हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 7th का चैप्टर 3 अ पीक बियॉन्ड पॉइंट का पेज नंबर 80 का फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 करने वाला है। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता रहूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे बोले राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ द क्वांटिटीज मेंशन्ड। ठीक है, इन सबको डेसिमल में लिखना है। एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को नया पेज में लिख लेते हैं। तो आपको फर्स्ट दिया हुआ 87 वंस, 5/10 एंड 600 को 88.10 लिख सकते हैं। ठीक है, मैं भी कैसे लिखा वो भी आपको लिख के बता देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए। ए पार्ट इज 87 वंस मीन्स 87 इंटू 1, 5/10 मतलब 5 इंटू 10 एंड 600 मतलब 6 60 इंटू 1/100 है ना। 5 इंटू सॉरी ये 5/10 है, 10th मतलब 1/10 होगा, इंटू 10 नहीं होगा। ठीक है, आपको स्पेलिंग ध्यान में रखना है। जैसे कि वंस में ये होता है, 10th में टीएच होता है, मतलब टीएच मतलब नीचे पे 10। 10 होता तो 5 टेंस कहता है ना। टेंस और 10th में फर्क है। हंड्रेड्स और हंड्रेड्स में फर्क है। अगर हंड्रेड्स होता तो HUNDREDS कहता है ना। ये 100 होता तो इसका मतलब होता है इंटू 100, पर हंड्रेड्स का मतलब इंटू 1/100 है। ठीक है, चलिए। तो इसको 88.1 कैसे होता है? जैसे कि इसको आप 87 लिख सकते हो, और 5 इंटू 1/10 को आप 5/10 लिख सकते हो, और 60 इंटू 1/100 को ये और ये कैंसिल हो जाता है, बच जाता है आपका 6/10 है ना। तो 87 5/10 6/10 इन दोनों कंबाइन हो जाता है, ये बनता है 87 11/10, 5 + 6 11 होता है। तो 87 11/10 को 87 10/10 और 1/10 भी लिख सकते हो। अब 10/10 तो 1 हो जाता है ना। तो 87 + 1 होता है 88, 88 1/10, 88 1/10 इज 88.1। ठीक है, अब करते हैं बी वाला। यहाँ पे बोला 12 टेंस। ठीक है, यहाँ पे टेंस देखो, स्पेलिंग देखो, यहाँ पे 10th है ना। आई होप आपको समझ में आए। यहाँ पे 10th है, यहाँ पे 10 है। इसका मतलब क्या है बी वाला? 12 क्या है, 12 क्या है, 10 है, 12 इंटू 10 है। एंड 12 10th, इस बार 12 क्या है, 10th है, 12 इंटू 1/10। ठीक है, तो 12 टेंस मतलब ये हो जाता है 120 प्लस 12 इंटू 1/10 प्लस 12/10। अब 12/10 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 120 10/10 और 2/10 ऐसे भी लिख सकते हो। है तो 10/10 तो 1 हो जाता है, तो 120 + 1 121, 2/10 बचा आपका। यही है ना क्वेश्चन, आई होप। हाँ, 121 2/10, तो 121 2/10 वुड बी 121.2। ठीक है, ये हो गया बी। अब करते हैं सी वाला पार्ट। सी वाला क्या दिया? 10 टेंस। क्वेश्चन को ही थोड़ा सा नीचे लेके आ जाता है ताकि इजीली मैं देख पाऊँ। ठीक है, 10 टेंस है ना। 10 क्या है, टेंस है, मतलब 10 इंटू 10 प्लस 10 क्या है, वंस है, 10 इंटू 1 है, प्लस 10 क्या है, 10 टेंथ है, 10 इंटू 1/10 है, प्लस 10 कितना है, 100 है, 10 1/100 यही है। ठीक है, तो 10 इंटू 10 होता है 100, प्लस 10 इंटू 1 होता है 10, और 10 इंटू 1/10 होता है 0 0 कैंसिल, बचेगा +1, और 10 इंटू 100 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस बचेगा 1/10। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 + 10 होता है 110, 111, 111 1/10 है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 111.1। ठीक है, ये हो गया सी। अब देखते हैं डी वाला पार्ट। डी वाला दिया हुआ है हम लोग को 25 टेंस, मतलब 25 इंटू 10 प्लस 25 इंटू 1 प्लस 25 इंटू 10th 1/10 प्लस 25 इंटू 100th मतलब 1/100, यही होता है। तो 25 इंटू 10 होता है 250, प्लस 25 इंटू 1 होता है 25, प्लस 25 इंटू 10th होता है 2.5। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 20/10 प्लस 5/10 भी लिख सकते हो, है ना। इस चीज़ को 25 इंटू 10 को 20/10 एंड 5/10 लिख सकते हो। सेम है, 25 इंटू 100 को लिख सकते हो 20/100 प्लस 5/100। ठीक है, तो ये आपका बच जाएगा 2250 प्लस। इस चीज़ को मैं एक काम करता हूँ, नया पेज में ले लेता हूँ ताकि इजी हो जाएगा, है ना। इस पेज में बहुत क्लटर हो जाएगा, नहीं तो कट करके न्यू पेज में ले लेते हैं। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो 25 इंटू 250 इंटू 25 275 है ना, और ये कैंसिल होकर +2 बच जाता है।
प्लस 5/10 बचा, प्लस अब यहाँ पे ये और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो बचेगा क्या, 2/10 बचेगा, और ये 5/100 ऐसे ही बचेगा। इसको मैं प्लस 2/10 प्लस 5/100, ठीक है। अब 275 प्लस 277 बन गया, प्लस 5/10 प्लस 2/10 7/10 बनेगा, प्लस 5/100 बनेगा। इसका मतलब ये क्या बनेगा, 277.75, ठीक है। तो ये होगा डी, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे आपको 0 से लेकर 9 तक नंबर्स यूज करने हैं, एक ही बार एग्जैक्टली वन टाइम से यूज करें, मतलब आप वन, सॉरी 0 से लेकर 9 तक है ना, 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 एक ही बार यूज करके आपको ऐसा नंबर बनाना है। यहाँ पे ऐसे दो नंबर लिखना है, जैसे कि यहाँ ये नंबर इनको फिल करना है, ताकि इनका जो सम आए वो 10.5 के क्लोजेस्ट आए, ठीक है। तो ऐसा मैं नंबर क्या बना सकता हूँ, देखो अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट डिजिट लेट्स से आई पुट 9, क्योंकि एक डिजिट को एक ही बार यूज कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे लेट्स से आई पुट 4, है ना। फिर यहाँ पे लेट्स से आई पुट 7, फिर यहाँ पे लेट्स से आई पुट 6, ये बना 9.476। फिर बचे ये वाले डिजिट, अब इन ये वाला डिजिट यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। फिर ये वाला डिजिट यहाँ पे रख देता हूँ, फिर ये वाला डिजिट 2 यहाँ पे रख देता हूँ, और एक 5 यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। सारे डिजिट एक ही बार यूज करा। अब इन डिजिट को ऐड करके देखो आपको क्या आता है। 6 + 5 11 का 1 कैरी 1, 7 9 10 10 का 0 कैरी 1, ये 5 और 9 + 1 10, मुझे सम कितना है 10.501, है ना। मैं 50 एग्जैक्ट तो नहीं बना पाया, बट आई वेंट क्लोजेस्ट एज पॉसिबल, ठीक है। अगर आप इससे भी क्लोज जा पाओ तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट दे देना, ठीक है। आई गेस आप इससे और क्लोज जा नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म, इसको आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है फ्रैक्शंस को, ठीक है। अब देखो इसको करने के दो तरीके, मैं दोनों ही तरीके बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनना आप बस। फर्स्ट मेथड क्या करना रहता है, जैसे कि आपको इसको डेसिमल में लिखना है, जैसे कि 1/2 है, ठीक है। तो क्या करो, आप हमेशा डिनोमिनेटर को या तो 10 बनाओ, है ना, डिनोमिनेटर को या तो 10 बनाओ, या तो 100 बनाओ, या तो 1000 बनाओ, है ना। क्योंकि हम लोग को पता है 1/10 होता है, 1/100 होता है, या फिर 1/1000 होता है, ठीक है। तो मेरा गोल क्या है, डिनोमिनेटर को क्या करो, या तो 10 100 1000 या फिर 10,000 वो बनाना है, ठीक है। अब देखो 1/2, अब 1/2 को अगर डिनोमिनेटर को मैं बनाऊंगा, मैं 10 तक ले जाऊंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, देखो 1/2 2 × 5, नीचे पे इंटू 5 करा था, ऊपर पे इंटू 5 करना पड़ेगा, तभी नंबर सेम रहेगा। तो क्या बना मेरा 5/10, है ना। तो 5/10 को आप क्या लिख सकते हो, 0.5। तो ये कन्वर्ट हो गया मेरा डेसिमल में, ये एक तरीका हुआ। दिस इज माई फर्स्ट मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड में आपको डिवीजन करना आना चाहिए, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है, आप क्या करो 1/2 जो है आपका, 1/2 इसको क्या कर दो, लॉन्ग डिवीजन कर दो, 1/2। आई होप आपको ये करना आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 से छोटा है तो पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगते हैं यहाँ पे 0 लगेगा, 2 × 5 क्या होता है 10, माइनस करोगे 0, तो आपको बचा आंसर क्या है आपका 0.5, ठीक है। दोनों तरीके से आपको सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। मैं और एक करके, मैं सारे क्वेश्चन दो मेथड से करूंगा, दोनों ही मेथड से। बी करते हैं 3/2, बी इज 3/2, ठीक है। फर्स्ट मेथड से करते हैं, फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं काम करता हूँ, इस आधा आधा पेज में करता हूँ, ठीक है। लेफ्ट साइड में फर्स्ट मेथड से करूंगा, राइट साइड में सेकंड मेथड से करता हूँ। सो बी इज 3/2, ठीक है। फिर फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, 3/2 है, तो न्यूमरेट डिनोमिनेटर को हम लोग 10 बनाते हैं, तो इसको 10 बनाने के लिए इंटू 5 करना पड़ेगा, 2 × 5 10 होता है। तो नीचे पे भी इंटू 5 किया, तो ऊपर पे भी इंटू 5 करना पड़ेगा, तभी जाके आंसर सेम रहता है, नंबर सेम रहता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5 × 3 होता है 15/10, और 15/10 को आप क्या कर सकते हो, सीधा 1.5 लिख सकते हो, है ना। एक जीरो है तो एक डिजिट पहले डेसिमल लग जाता है, ठीक है। तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड में हम लोग लॉन्ग डिवीजन करते हैं, 3 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 × 1 2 -1, पॉइंट देंगे तो 0, 2 × 5 10 -0, तो मेरा आंसर क्या जाएगा इधर से 1.5, ठीक है। चलिए, अब ऐसे सी डी ई और एफ दोनों ही करता है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, आ गया कॉपी, और नेक्स्ट पेज में पेस्ट। मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ, ताकि मैं
पेज के एक साइड में मैं एक मेथड दिखा पाऊंगा, दूसरे साइड पे दूसरा मेथड। ठीक है। हम्म, अब करते हैं सी वाला पार्ट। तो 1/4 है, 1/4। अब देखो 1/4 को मुझे डेसिमल को या तो 10 बनाना है या तो 100 बनाना है। अब 10 बनाना इसमें मुश्किल है क्योंकि कोई होल नंबर से 10 नहीं बनेगा ना। मतलब क्या, देखो 1/4, 4 into 2 करूंगा तो ऊपर पे भी into 2 ये बन जाएगा। 2/8 तो 10 नहीं बन रहा, 3 करूंगा तो 4 into 3 करूंगा तो 12 बन जाएगा। पर मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे देखो, 1/4, 4 into 25 कर सकता हूँ मैं, है ना। 4 into 25 क्या होता है, 100 होता है, तो ऊपर पे भी into 25, तो ये नंबर मेरा बन जाएगा 25/100, है ना। 25/100 मतलब 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.25। ये होगा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है, सिंपली डिवाइड कर दूंगा, 1/4, पॉइंट करूंगा तो 0, 4 into 2 8 -2, पॉइंट के बाद 0 आ जाएगा, 4 into 5 20 -0। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या है, 0.25। ठीक है, ये हो गया सी। अब देखते हैं डी वाला पार्ट। डी वाला में अब क्या पूछा है, 3/4। 3/4 सेम है। क्या करूंगा, डिनोमिनेटर में 25 से मल्टीप्लाई था और न्यूमरेटर में भी 25 से मल्टीप्लाई। तो ये मेरा नंबर बन जाएगा 75/100। तो 75/100 क्या होता है, 0.75, है ना। दो नीचे पे दो जीरो है तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा। लॉन्ग मेथड क्या है, 3 को 4 से डिवाइड करना, पॉइंट लगेगा 0, 7 into 4 28 -2, पॉइंट लगा हुआ था तो 0 आएगा, 4 into 5 20 -0। तो मेरा आंसर क्या है, 0.75। दोनों से ही सेम आंसर आएगा। ये हो गया डी पार्ट। अब करते हैं ई वाला पार्ट। ई वाले पार्ट में क्या पूछा है, 1/5, है ना, 1/5। अब देखो इसको डिनोमिनेटर को 100 बनाने के लिए into 20 करना पड़ेगा। नीचे पे into 20 तो ऊपर पे भी into 20, तो ये नंबर मेरा बन गया 20/100। 20/100 तो एक एक जीरो काट दो, है ना, बचा 2/10, मतलब एक डिजिट पहले डेसिमल लेगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2/0.2। दूसरा मेथड क्या है, 1 को 5 से डिवाइड करना है, पॉइंट लगेगा तो 0, 5 into 2 10 -1। तो इससे भी मेरा आंसर क्या आ गया, 0.2। ठीक है, लास्ट वाला क्या है, 4/5। यहाँ पे इस ले लेते हैं। तो 4/5 करने के लिए क्या करूंगा, ना 4/5 है तो सबसे पहला मेथड क्या है, डिनोमिनेटर को क्या करूंगा, 100 बनाऊंगा, तो इसको into 20, तो ऊपर वाले को भी into 20, तो ये मेरा नंबर बन जाएगा 80/100। एक एक जीरो कैंसिल, बचा 8/10। 8/10 मतलब एक जीरो, तो एक डिजिट पहले डेसिमल, तो बचेगा 0.8। ठीक है, अब दूसरा मेथड क्या था, 4 को 5 से डिवाइड, 0.0 × 8 5 40 -0, तो कितना आ गया मेरा आंसर, 0.8। ठीक है, चलिए। तो आई थिंक अब ये खत्म होता है आपके सारे क्वेश्चंस, है ना। आई गेस 16 क्वेश्चंस ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 4, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में।